Welcome guys. Today we move to सेमी मॉडल्स। आपने देखा नोई का प्रयोग आपने कर लिया है सेमी मॉडल के रूप में। आज हम डेयर की तरफ बढ़ेंगे। यूज ऑफ डेयर। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना, साहस दिखाना, साहस करना और कभी कभी ललकारना, किसी को चेतावनी देना। ललकारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं हम, डेयर का प्रयोग करते हैं सेमी मॉडल्स के रूप में। लेकिन प्राय देखा जाता है कि हम डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हम डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में भी करते हैं, इसीलिए इसका नाम सेमी मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल भी है और पार्शली ये मेन वर्ब भी है और मॉडल भी है। तो प्राय देखा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे करेक्ट द सेंटेक्स आता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, जो मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग अगर आपको आता है तो आपको उसको करेक्ट करना होता है। या कहीं पर आपने देखा कि है तो मॉडल, डेयर जो है मॉडल के रूप में यूज हुआ है, लेकिन उसमें कहीं क्या लगा दिया, इंफिनिटिव लगा दिया है, कहीं पर एस और यूएस लगा दिया है, टेंस की तरह नहीं लगा देते हैं हम, ही गोज, ही कम्स, ही राइट। लेकिन डेयर जब मॉडल है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे शुड है। चाहे हम मैं कहूं आई शुड गो, यू शुड गो, दे शुड गो, हमने कुछ देखा उसमें कि ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, नहीं देखा। शुड ही रहा, शुड जो है शुड ही रहा। कैन, आई कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, सी कैन डू दिस वर्क। सी कैन से जो क्या किया कोई हमने, जैसे वहां डज या क्या कह देते हैं, गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स लिखते हैं, तो ऐसा यहां नहीं होता, ये जैसा है वैसा ही रहता है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊं, ही डेयर्स टू गो, वो जाने की हिम्मत करता है, वो जाने का साहस दिखाता है। लेकिन जो मॉडल के रूप में अगर आप कहोगे इसको आप चेंज करो, मैं आपको एक बात जनरल ट्रूथ के रूप में ही बता देता हूं कि किसी भी मॉडल का प्रयोग, डेयर और नीड का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं नो यूज, समझ जाओगे। तो इसका मतलब किसमें होगा फिर मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग, नेगेटिव के रूप में होगा या इंट्रोगेटिव के रूप में होगा। अगर कहीं पर नेगेटिव वाक्य होगा तो उसका आप मॉडल के रूप में डेयर में उसको चेंज कर सकते हो। अगर इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, सवाल पूछा गया है, वहां पर भी आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग कर सकते हो। तो आपने कहा ही डज नॉट डेयर टू गो, यहां आ गया, देखो मेन वर्ब है, डज नॉट आया है यहां पर डेयर। नहीं तो अगर जब मेन मॉडल होता तो भाई डेयर तो डेयर ही रहता, डज नॉट, डू नॉट कुछ नहीं लगता, लेकिन वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के रूप में है, वो जाने की हिम्मत नहीं करता है, वो जाने की साहस नहीं दिखाता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको डज भी नहीं आएगा और नॉट तो आएगा ही, डेयर के बाद नॉट आएगा, डेयर नॉट, और ये टू शब्द जो है, टू को इंफिनिटिव, टू नहीं रहेगा, वो वर्ब के रूप में ही प्रयुक्त होगा। ये मॉडल हो गया और वो वर्ब। जैसे मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से, क्या कहा, ही डज नॉट डेयर टू गो। अब आपने कहा ही, ध्यान दो, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट। आपको के साथ तो अटपटा लग रहा है, पहले भी नहीं आ रहे हो। अरे आगे देखा ही कभी शुड नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, देखा आपने। मॉडल के बाद ही नॉट आया, नहीं आया, क्यों, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट। तो यहां क्या है कि अगर डेयर अगर मॉडल है तो उसके बाद ही तो नॉट आएगा। तो क्या कहा आपने, ही डेयर नॉट गो। ध्यान दीजिएगा, जाने का साहस नहीं करता है। ही डेयर्स नहीं आएगा, ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डेयर्स हो जाएगा। अरे कैसे होगा, तो मॉडल है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आपने कहा था, हमने तो ऐसा लिखा, आपने कहा ये सही है, तो ये भी सही है। किस रूप में सही है बताइए, मॉडल के रूप में सही है।
ये देयर का प्रयोग यहाँ पर मॉडल के रूप में आया हुआ है। जो अर्थ ये देता है वही अर्थ ये भी देता है। अब ये है, ये केवल अंग्रेजी की सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, ये आपको समझना पड़ेगा। डज ही डेयर टू गो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका भी बनेगा डेयर से। क्या वह जाने का हिम्मत करता है, क्या वो जाने का साहस दिखाता है ना, या क्या उसको जाने की हिम्मत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें मुख्य क्रिया है डेयर, डेयर सिखाए, देखो यहाँ तब इसमें से डज निकाला और ऐसे किया जैसे हम कहते हैं राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, ये वैसा मेन वर्ब है। लेकिन जब हम इसको मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा आई कैन डू दिस, आई कैन टीच यू इंग्लिश, अब मैंने कहा इंटरोगेटिव बनाओ, कैन आई टीच यू इंग्लिश, मॉडल उठाया सब्जेक्ट से पहले रख दिया, मॉडल उठाया सब्जेक्ट से पहले, मॉडल जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हमने कहा डेयर मॉडल है तो हम डेयर को उठाते हैं, पहले दे देते हैं लोग। डेयर क्या है, ही, डेयर ही क्या था, टू गो है, डेयर ही गो। ध्यान दीजिए कितना शॉर्ट फॉर्म हो गया, डेयर ही गो, क्या वो जाने की हिम्मत करता है, क्या वो जाने का साहस दिखाता है, एक ही अर्थ है। ये मेन वर्ब के रूप में और ये मॉडल के रूप में। फोर्थ, हाउ डज ही डेयर टू गो, वो जाने की हिम्मत कैसे कर देता है, वो जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो हाउ तो है ही, डब्ल्यूएच वर्ड है, हम भी हाउ को मानते हैं। हाउ के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर मॉडल है हेल्पिंग वर्ब तो मॉडल आएगा, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। तो अगर ऐसा नियम है तो हमको क्या है, डेयर भी तो मॉडल है, तो हाउ के बाद क्या लिखना हम, डेयर। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ डेयर ही, और टू नहीं आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा, ध्यान दो। या तो कुछ लोग ये बोल देते कि डेयर इंफिनिटिव है और मैं कहता हूं आपसे वर्ब है, हाउ डेयर ही गो, हाउ डेयर ही गो। क्लियर हो गया, नहीं समझे। आई कैन गो, कैन आई गो, हाउ कैन आई गो, कोई परिवर्तन किया, हाउ लिखा, मॉडल लिखा, कैन, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिख दी। ऐसे यहां भी क्या हमने हाउ डेयर ही गो, और यहां वर्ब को क्या बना देते हैं, नहीं, ये अभ्यास से होगा। तो हमने कहा हाउ डेयर ही गो, क्वेश्चन मार्क, सॉरी एक बात ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। हाउ डेयर ही गो, जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है, ये कैसे करता है, कैसे उसने जाने की हिम्मत कर दी। अब आगे देखो, ही डेयर्स टू टॉक टू प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत करता है, बात करने का साहस रखता है। हमने कहा कि प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है, हाँ में है, तो ऐसे वाक्यों का मॉडल नहीं बनता है। तो फिर वो वाक्य कैसे कहोगे आप, कैसे बोलोगे, अरे वहां पर हमको इस मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, सेंटेंस को इस रूप में कहना पड़ेगा, तभी तो डेयर के दो रूप हैं, तभी तो ये सेम मॉडल कहलाया। इससे पूरा काम नहीं चलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव करता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नो यूज ऑफ डेयर लिख देता हूं, और इसके बाद इसको कहूंगा कि ये नहीं बनता है क्योंकि ये वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है। अब नेक्स्ट में जाओ तो कौन वाक्य बनेंगे, जो वाक्य नेगेटिव होंगे या जो वाक्य इंट्रोगेटिव होंगे। ध्यान रखना, शी डज नॉट डेयर टू अपोज यू, वो आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखती है, उसे आपके विरोध करने का साहस नहीं है। तो क्या कहोगे, डज नॉट डेयर है तो डेयर नॉट हो जाएगा, यानी मॉडल के बाद नॉट आता है। सब्जेक्ट क्या है, सी, नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही वही, सी डेयर नॉट, सी डेयर नॉट, उसे हिम्मत नहीं है। अब यहां पर क्या था, टू अपोज, यहां टू नहीं आएगा, ये तो इंफिनिटिव बना देते हैं वर्ब का, वर्ब के आगे टू लगा देते हैं। हमको वर्ब की जरूरत है क्योंकि मॉडल के साथ क्या आता है, कैन गो, कैन राइट, कैन प्ले, विल गो, विल राइट,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शी डेयर नॉट अपोज। उसे आपके विरोध की हिम्मत या वह आपके विरोध का साहस नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा सकती को या नहीं दिखा पाती, नहीं दिखाती है। उसे आपके विरोध की हिम्मत नहीं है, वह आपके विरोध का हिम्मत नहीं करती है। तो ये है सी डेयर नॉट अपोज यू। दोनों का एक ही मायने है। यहाँ ये मुख्य क्रिया के रूप में टेंस के अनुसार इसका प्रयोग कर रहे हैं, डू नॉट डज नॉट लगा रहे हैं, इंट्रोगेटिव में डज आगे ला रहे हैं। लेकिन यहाँ डेयर का प्रयोग देखो प्योर डेयर नॉट, जैसे कैन नॉट, शुड नॉट, ऐसे डेयर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी वो। नेक्स्ट 7, हाउ डज ही डेयर टू टच माई मोबाइल। क्या हिम्मत है, कैसे उसने अपनी हिम्मत दिखाई मेरे मोबाइल को टच करने की, कैसे उसका साहस हुआ मेरे मोबाइल को छूने की। तो हमने जब मेन वर्ब के रूप में लिखा, देखो यहां पर ही डेयर्स, डज ही डेयर, हाउ डज ही डेयर, बना नहीं बना ऐसे। अब यहां हम क्या करेंगे, हाउ को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हाउ क्या है, WH वर्ड है, और हाउ के बाद क्या है, मॉडल आता है। आई कैन राइट इंग्लिश, कैन आई राइट इंग्लिश, हाउ कैन आई राइट इंग्लिश, आई राइट, डू आई राइट, हाउ डू आई राइट, सी स्पीक्स इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस हमने टेंस में पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर भी आपने कहा हाउ डज ही डेयर टू टच माय मोबाइल, वो मेरी मोबाइल को छूने की हिम्मत कैसे करती है या कैसे करता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां क्या करेंगे, बताओ, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ, भाई हम वहां हाउ तो लगाते ही हैं, हाउ शुड आई गो भी कहते हैं, हाउ शुड आई रीच टू हर के, हाउ शुड आई गो टू हॉस्पिटल। तो भाई हाउ के बाद मॉडल आ रहा नहीं आ रहा है, तो हमने हाउ का मॉडल लाओ, मॉडल क्या है, डे है। अब लाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ डेयर ही। अब लाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टच, टू टच नहीं आएगा, यहां इंफिनिटिव बना देते हैं, तो हम इंफिनिटिव नहीं बना, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हाउ डेयर ही टच, हाउ डेयर ही टच माई मोबाइल। क्लियर हो गया। यस, ही डिडंट डेयर टू रिजेक्ट माय प्रपोजल, वो मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं करती है, वो मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की, अच्छा उसने मेरे प्रपोजल को ठुकराने की हिम्मत नहीं की। अब आजकल लोग कहते हैं भाई तुम डेयर का पास्ट टेंस बना सकते हो, क्या आपने कभी शुड का पास्ट टेंस देखा, क्या अभी हमने कैन का पास्ट टेंस देखा, क्या तुमने कभी विल का पास्ट देखा, तो उड़ हो जाता है विल का उड़, वो बात अलग है, शुड का या इसका भी पास नहीं होता है, कैन का कुड, विल का उड, है ना। तो ऐसे ही आजकल नए चलन में है कि इसका हम डेयर का डेयर्ड कर देते हैं, लेकिन उसमें डिड नॉट, ये इसका उपयोग नहीं होता। ही डिड नॉट डेयर टू रिजेक्ट माय प्रपोजल, तो क्या कहोगे, ही तो रहेगा ही, तो लेकिन डेयर का जो है डिड नॉट नहीं आएगा, ही डेयर्ड नॉट। मॉडर्न इंग्लिश में ये कर देते हैं, he dared not। नहीं तो जो तरीका था वो ये था, he dared not have touched my mobile, ये था, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पास का बोध होता था, इसमें डेयर डेयर ही रहेगा। चलिए जैसा चलन में है वैसे ही हम भी बताते हैं आपको, he dared not, बताओ आगे, बाकी तो क्या था, टू रिजेक्ट माय प्रपोजल है, टू तो आएगा नहीं, भर भी चाहिए हमको, तो रिजेक्ट लेंगे फर्स्ट फॉर्म, रिजेक्ट माय प्रपोजल। मैं इसको आपको फिर क्लियर करूंगा क्योंकि अभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। नेक्स्ट, आई डोंट डेयर टू टच है, मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता हूं, मुझ में उसको छूने की हिम्मत नहीं है, तो यहां पे ऐसा लिखा। अब यहां क्या लिखेंगे, आई, ये लिखा ही है मैंने, आई
डेयर नॉट टच अस।